हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। साथियों, एक बार फिर दोबारा से एक नए मुद्दे के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। और आज का मुद्दा अब तक की जितनी भी वीडियो बनी है इस चैनल पे सबसे हटके है और सबसे संगीन भी है। दिल को झकझोर देने वाला ये मामला है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों, माँ को दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। माँ सर्वोपरि है। माँ के रिश्ते के आगे सारे रिश्ते छोटे हैं, क्योंकि माँ हमें जन्म देने के साथ साथ हमें पाल पोष के बड़ा करती है और सामाजिक चीज़ें सिखाती है, खाना खिलाना सिखाती है, बैठना सिखाती है, चलना सिखाती है और सारी वो चीज़ें हमारे लिए करती है जो हमारे लिए अच्छी होती हैं। खुद प्रॉब्लम में रहती है लेकिन हमें खुश देखना चाहती है। एक माँ अपने आप में कहें तो पूरा ब्रह्मांड होती है, कहें तो पूरा वर्ल्ड होती है एक बच्चे के लिए उसकी माँ। दोस्तों, आज की कहानी माँ से संबंधित है। हालांकि ये कहानी मुस्लिम कम्युनिटी से आती है, लेकिन इसमें मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि माँ का कोई मज़हब नहीं है, माँ सिर्फ माँ है। दोस्तों, आज की कहानी शामली से शुरू होती है, शामली के कैराना से। और एक लड़की, यहाँ पे एक लड़की कहें या माँ कहें, एक माँ कहें तो सलमा नाम की एक माँ है जिसने एक ऐसा काम कर दिया जो अभी तक शायद सुना नहीं होगा। एक ऐसा मामला, एक ऐसे काम को इसने अंजाम दे दिया, सलमा नाम की एक माँ ने, कि पूरा देश सोचने पर मजबूर हो गया कि माँ ऐसी भी हो सकती है। जिस माँ को हम सर्वोपरि मानते हैं, जिस माँ को हम अपना पूरा ब्रह्मांड मानते हैं, क्या कोई माँ ऐसा कर सकती है? बड़ा दिल को झकझोर देने वाला ये वाक़या है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो प्लीज़ इसको पूरा देख लीजिए। आज बहुत अलग जानकारी मिलने वाली है और आज आपको आपके ज़हन में बहुत सारे सवाल भी उत्पन्न होंगे कि क्या माँ ऐसी हो सकती है? क्या कभी कोई माँ इस तरह का काम कर सकती है अपनी औलाद के लिए, जिसको उसने 9 महीने पेट में रखा, उसके सारे दर्द व गम को अपना लिया और उसकी सारी खुशियों को चार चाँद लगाने के लिए रात-रात भर जाग करके उसको सुलाने का प्रयास किया, कहानियाँ सुनाई, कभी गीले में सो रहा था, सूखे में सुलाया, अपने आप गीले में सो गई। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो माँ हमारे साथ करती है। एक माँ की कहानी विस्तार से नज़र डालते हैं। आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो बाद में शेयर सब्सक्राइब जो आप चाहें कर सकते हैं, और ना अच्छा लगे तो ना भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, कहानी शामली से शुरू होती है और शामली के पास में कैराना है और वहाँ का एक गांव है जिस गांव की ये कहानी है। और इस कहानी ने, मतलब वही मैं बात बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इस कहानी ने ना दिल को झकझोर के रख दिया। आज मैं सुना रहा हूँ, बड़े भारी मन से सुना रहा हूँ। कैराना में एक गांव है जिसका नाम है पंजीठ, और इस पंजीठ में एक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया एक तरह से कहें तो मुरसलीन है, मुरसलीन नाम का ये शख्स है और ये दिल्ली में फर्नीचर का काम करता है। घर के हालात कोई इतने ज़्यादा ठीक नहीं है। आमतौर पर जो वही है, मिडिल क्लास से भी नीचे अगर कहें तो गलत नहीं होगा, एक गरीब फैमिली कह सकते हैं। तो ये जो मुरसलीन है, इसकी सलमा नाम की लड़की से शादी हो जाती है। शादी के बाद धीरे धीरे अपने काम को भी अंजाम देता था, सलमा को भी टाइम देता था। जैसे मैंने बताया, दिल्ली में फर्नीचर का ये काम करता है, तो महीने में 15 दिन में आता और अपना बच्चों से मिलता, फिर 2-3 दिन छुट्टी बनाता, फिर चला जाता। क्योंकि बाहर काम कर रहा है, किसी और के पास काम कर रहा है, तो छुट्टी लिमिटेड होती है। ऐसे ही इनका सब कुछ ही चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि सलमा इसको फ़ोन करती है, जो इसकी वाइफ है, सलमा फ़ोन करती है और मुरसलीन से बातें करती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, और आप मेरी दिक्कत को सॉल्व नहीं करते, आप परिवार पे ध्यान ही नहीं देते। मतलब इनमें छोटी छोटी बातों को लेकर के अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, काफ़ी वर्ष हो गए शादी को। फिर इनको 5 बच्चे को इन्होंने अपना समय समय पर जन्म दिया, जिसमें बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं। टोटल इनके 5 बच्चे हुए। उसके बाद अपना और ज़्यादा काम पे ध्यान देना मुरसलीन ने शुरू कर दिया। और एक दिन क्या होता है कि सलमा का फ़ोन जाता है दिल्ली मुरसलीन को, और वो कहती है कि बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब है और बच्चे उल्टियों पे उल्टियाँ कर रहे हैं, आप एक बार आ जाइए। और मुझसे तो इनकी हालत देखी नहीं जाती, तो न जाने क्या हो गया है, बच्चे बहुत परेशान हैं, चीख रहे हैं, बिलख रहे हैं। उसने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद मुरसलीन के पिताजी का, यानी सलमा के ससुर का फ़ोन जाता है मुरसलीन को, और वो भी यही बात कहते हैं कि बच्चे बहुत तड़प रहे हैं, ना जाने इनको क्या हो गया है।
तो तू एक बार घर आ जा। जैसे ही दोनों फ़ोन सुन करके वो सकते में आ जाता है कि आखिर ऐसा हो क्या गया। तीनों बच्चों को एक साथ दिक्कत हो गई। जैसे मैंने बताया 5 बच्चे थे, लेकिन एक बेटी इनकी मदरसा गई हुई थी पढ़ने और एक इनका बच्चा अपने ननिहाल में रहता है। 3 बच्चे घर में थे, तीनों की तबीयत खराब। एकदम से ना जाने क्या ऐसा हो गया। मुरसलीन घर आता है। घर आने से पहले ही उसके बड़े बेटे 6 वर्षीय शाद की मौत हो चुकी थी। जो सबसे बड़ा बेटा था 6 वर्षीय, जिसका नाम था शाद, उसकी मौत हो चुकी थी। किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। इन बच्चों का चाचा यानी कि मुरसलीन का छोटा भाई, और वो फ़ौरन उस घर जाता है और पुलिस को इत्तला करता है कि इस तरह का कुछ मामला हो गया है। उसे शक था अपनी भाभी पर ही, सलमा पर। तो नौशाद नाम का शख्स, बच्चों का चाचा, वो आता है, वो देखता है कि एक बच्चे की तो मौत हो चुकी है और 2 बच्चे तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। ये पुलिस को फ़ोन करता है, फ़ौरन पुलिस आ जाती है, देखती है, चेक करती है। शाद की मौत हो चुकी थी, जो 6 वर्षीय बच्चा है। बाकी बचे 2 बच्चे, 4 वर्षीय एक लड़की और एक 1.5 वर्षीय लड़की, जिसका नाम एक छोटी मिसबा इसका नाम है, जो 4 वर्ष की लड़की है, और एक है मनसा, ये 1.5 वर्ष की बच्ची है। ये 2 बच्चों को तड़प रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। शाद की मौत हो चुकी थी। जैसे ही पुलिस आती है, उन बच्चों को फ़ौरन CHC में भर्ती कराने का काम करती है, कैराना में। कैराना के बाद इनको शामली रेफ़र किया जाता है और शामली के बाद भी इनको फिर मेरठ रेफ़र किया जाता है, क्योंकि हालत में कोई सुधार नहीं था। और मेरठ रेफ़र किया जाता है, वहाँ पे एक बच्चे की मौत और हो जाती है, जिसका नाम था मिसबा। उस बच्चे की मौत वहाँ हो जाती है। अब ये टोटल 2 बच्चों की मौत हो चुकी थी। एक तो ऑन द स्पॉट घर पे ही शाद की, और अब मिसबा की मृत्यु हो गई अस्पताल के दौरान, इलाज के दौरान। कुछ देर बाद इसका पति आता है, जिसका नाम है मुरलिसन। तो मुरसलीन आता है दिल्ली से और देखता है मंजर बड़ा खौफनाक था और रूह कांप गई लोगों की देख के। सामने से आनन फानन में लोगों में एक तरह से कहें तो आग की तरह ये बात फैल गई पूरे शामली में, धीरे धीरे पूरे स्टेट में। और उसके बाद वो रिपोर्ट दर्ज कराता है, FIR देता है, बिल्कुल अपनी पत्नी के खिलाफ, कि इसने कुछ ना कुछ किया है। तो पुलिस हरकत में आती है और घर जा कर के छानबीन करती है कि क्या खिलाया था बच्चों को। तो इसने अपने बच्चों को जहर दिया था, सलमा नाम की इस माँ ने। जैसे ही जहर दिया, खाने में इनको जहर मिला के पिलाया गया, दिया गया, जिसमें मौके पर शाद की मौत हो गई, निस्बा की मौत हो गई दूसरी बच्ची की इलाज के दौरान, और एक छोटी बच्ची है वो तड़प रही थी। पुलिस ने हरकत में आते हुए गिरफ्तार किया सलमा को, और एविडेंस के तौर पर वहाँ पे इन्होंने छानबीन की तो वहाँ पे एक जहरीला पाउडर इनको मिला, पुलिस वालों को मिला, और एक कपड़ा मिला जिसमें जहर के कुछ बचा हुआ या थोड़ा सा पाउडर उस पर लग गया हो, तो वो कपड़ा भी बरामद कर लिया सबूत के तौर पर। सलमा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में थाने लाया जाता है, और वहाँ के CO अमरदीप सिंह जी ने सलमा को गिरफ्तार किया और पूछताछ की। तो पूछताछ में उन्होंने बताया कि इनका जो मामला है वो एक घरेलू कलेश के चलते इसने ऐसा किया है। ये बता रही है कि मैं थोड़ा परेशान थी और घर में अक्सर लड़ाई रहती थी, तो मैंने इसलिए ये कदम उठाया। इससे पहले इसने 1-2 बार इस तरह से बच्चों को बहुत बेरहमी से मारा पीटा था, तो ना जाने क्यों बच्चों पे ही ये इस तरह के कारनामे करती रहती थी। दोस्तों यहाँ पर सोच करके देखिए, एक माँ अपने कोख से जन्म देने वाले बच्चों को इस तरह से कैसे कर सकती है, कैसे उनको जहर दे सकती है अपने ही हाथों से। मतलब बड़ा सोचने योग्य ये विषय है। साथियों, अब फिलहाल सलमा जेल में है और 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। जब इसका पति आया, पति ने आकर के, जो मुरसलीन इसका पति है, जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये इसका पति है, उसने बताया कि मेरे 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे बाहर थे, वरना उन दोनों को भी मार देती। तो उन बच्चों का नसीब ठीक था कि वो बच गए। एक ननिहाल में है और एक मदरसा गई हुई थी पढ़ने के लिए। तो 2 बच्चे बच गए, इसकी चंगुल में नहीं फंसे, लेकिन 2 बच्चों की मौत हो गई। एक ज़िंदगी और मौत के बीच में लटक रही बच्ची है 1.5 वर्ष की। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, माँ तो माँ होती है खैर, लेकिन कभी कभी इस तरह की सलमा जैसी ये माँ हो जाती हैं कि ये बाकी जो माँ है दुनिया की, उन पर सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। उनको, उनकी ममता को धूमिल करने की कोशिश इस सलमा नाम की महिला ने की है। क्या आप इसे माँ कहेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी क्या राय है इस सलमा नाम की शख्स को लेकर के, महिला को लेकर के, जिसने अपने ही बच्चों को इतनी बेरहमी से मार दिया। मतलब दुश्मन का भी बच्चा हो तब भी उसे लोग नहीं मारते अक्सर, भले ही कितनी बड़ी आपकी दुश्मनी क्यों ना हो किसी से।
लेकिन फिर भी जो समझदार लोग हैं वो अपने दुश्मन के बच्चों को कभी चोट नहीं पहुंचाते। लेकिन यहाँ तो सलमा ने अपने खुद के बच्चे, जिनको जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, उन्हीं को जहर दे दिया। क्या हुआ? अब इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या वो बिल्कुल कहें तो मानसिक रूप से बीमार थी, जिसका कहते हैं कि पागल थी, मेंटली डिस्टर्ब थी? तो ऐसा भी नहीं था, वो ठीक है। इसके साथ साथ कहें कि वो एजुकेशन की कमी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर आपके अंदर एजुकेशन की कमी है तो उल जुलूल हरकत आती है दिमाग में, क्योंकि उसका अंजाम ये लोग नहीं समझ पाते कि इसका अंजाम क्या होगा। और मेरी तो रूह कांप जाती है ना ऐसा सीन देख करके। आपको भी लगा होगा कि ऐसे कैसे कर सकता है कोई। साथियों, कहानी इतनी संवेदनशील है, अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करती है। माँ को, हम भारतीय हैं ना, तो हम माँ को, हम तो मिट्टी को भी, हम तो धरती को भी माँ कहते हैं। और एक माँ वो है जो हमें जन्म देती है। लेकिन इसने माँ की ममता को धूमिल करने का काम किया है, माँ की ममता के ऊपर सवाल खड़ा करने का काम किया। और मेरे हिसाब से इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए हमारे कानून में, क्योंकि ऐसी महिलाओं का मतलब कोई ज़रूरत नहीं है समाज के अंदर। ये दुनिया की तमाम उन माँ पे सवाल खड़ा करती हैं जो अपने बच्चों को खुद से ज़्यादा प्यार करती हैं। सैकड़ों करोड़ों में से, अरबों में से कोई एक इस तरह का नालायक निकल जाता है जो वो काम कर जाता है जो कभी इतिहास में नहीं हुआ था। तो दोस्तों, ये आज की कहानी थी। सलमा नाम की इस महिला ने अपने 3 बच्चों को जहर दे दिया। आपकी क्या राय है इस कहानी के ऊपर? आप इस कहानी को कैसे देखते हैं? क्या सलमा ने सही किया या गलत किया? घरेलू कलेश चल रहा है तो क्या ये रास्ता है कि अपने बच्चों को जहर दे दो? और भी बहुत सारे रास्ते हैं घर की कलेश को ठीक करने के लिए। आपस में दोनों बैठ करके परस्पर बात कर सकते हैं। जो भी डिस्टर्ब हो रहा है, एक दूसरे से बात करके वो सॉर्ट किया जा सकता है, सॉर्ट आउट किया जा सकता है। किसी भी प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान मरना या मारना नहीं है। और भी बहुत सारे समाधान हैं। कहते हैं जब प्रॉब्लम जन्म लेती है तो प्रॉब्लम से पहले उसका जो सल्यूशन है, जो समाधान है, वो जन्म ले लेता है। लेकिन हम कई बार सोच नहीं पाते, हमारी आंखों पर चश्मा चढ़ा होता है और न जाने कैसे कैसे कदम उठा देते हैं। एक और जो काफ़ी पहले मैंने एक कहानी आपके साथ में साझा किया था, जिस एक लड़की ने अपने घर के ही 7 लोगों का कत्ल कर दिया था। वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से आती है। लेकिन मुस्लिम या हिंदू या सिख या ईसाई होने से कोई मतलब नहीं है। माँ सिर्फ माँ होती है, बेटी सिर्फ बेटी होती है। रिश्तों का मजहब से कोई मतलब नहीं है। इसमें मजहब को टारगेट नहीं किया जा सकता। ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसे ऐसे चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देती है। और आज का वीडियो बनाया है मैंने, पर इस वीडियो में मतलब वो चीज़ें शामिल करने की कोशिश करी हैं जो हमें सुनना भी चाहिए। ये हमारी जानकारी भी बढ़ाएगा और इस तरह की चीज़ें और कोई ना करे, इसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ अक्सर कि किसी भी समस्या का समाधान मरना या मारना नहीं है। बहुत सारी अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, आप उनको अपना सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज की कहानी थी। आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर के? कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको मेरे चैनल का काम अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी और मोटिवेशन मिलता है जब आप सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं वीडियो को। क्योंकि मेरा ये चैनल भले ही सब्सक्राइबर जितने हैं उतने ही रहे, घट जाए या बढ़ जाए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही बताऊं तो। क्योंकि मैं यहाँ पे किसी और मुद्दे के लिए आया हूँ। मेरा जो मकसद रहेगा हमेशा वो रहेगा कि मैं सामाजिक संबंधी वीडियो बनाऊंगा, सामाजिक मुद्दों से संबंधित वीडियो बनाऊंगा। कभी कोई फालतू फंडे की वीडियो मैं कभी नहीं बनाऊंगा। भले ही ये चैनल चले या ना चले, मुझे उससे ज़्यादातर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह की वीडियो देखना पसंद नहीं करते। उन्हें चटकती मटकती कुछ वीडियो अलग चाहिए, जो थोड़ा सा, है ना, समझ रहे हैं आप, अश्लीलता की तरफ इशारा करें। लेकिन कुछ बहुत बड़ा सेक्टर है, आप जैसे लोग हैं जो अच्छी चीज़ देखना पसंद करते हैं, और मैं आप जैसे लोगों के लिए ही ये वीडियो लेकर के आता हूँ। ऐसी ऐसी वीडियो, ऐसी ऐसी कहानियाँ लेकर के आता हूँ। मुझे पता है कि मेरा बहुत बड़ा ऐसा सेक्टर है जो अच्छी चीज़ें देखना पसंद करते हैं। खैर, मर्ज़ी आपकी है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, देखने के लिए। और आपके लिए मेरे उसी पुराने अंदाज में एक बार फिर से कि खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो जिंदाबाद रहो। थैंक यू सो वेरी मच। जल्दी मिलते हैं किसी और दिन, किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।